ओम शांति। 27 मार्च 1985 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था। सदा कर्मातीत शिव बाबा अपने न्यारे और प्यारे बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष देखने के लिए चक्कर लगाने गए। जैसे भक्ति मार्ग में आप सभी ने बहुत बार परिक्रमा लगाई, तो बाप दादा ने भी आज चारों ओर के सच्चे ब्राह्मणों के स्थानों की परिक्रमा लगाई। सभी बच्चों के स्थान भी देखे और स्थिति भी देखी। स्थान भिन्न भिन्न विधि पूर्वक सजे हुए थे। कोई स्थूल साधनों से आकर्षण करने वाले थे, कोई तपस्या के वाइब्रेशन से आकर्षण करने वाले थे, कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग्य अर्थात सादगी और श्रेष्ठता इस वायुमंडल से आकर्षण करने वाले थे। कोई साधारण स्वरूप में भी दिखाई दिए। सभी ईश्वरीय याद के स्थान भिन्न भिन्न रूप के देखे। स्थिति क्या देखी? इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति देखी। समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहाँ तक है, यह देखने के लिए ब्रह्मा बाप गए थे। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे सर्व बंधनों से बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त एवर रेडी हैं। सिर्फ समय का इंतज़ार है। ऐसे तैयार हैं, इंतज़ाम हो गया, सिर्फ समय का इंतज़ार है। बाप दादा की रूह रिहान चली। शिव बाप बोले, चक्कर लगा के देखा तो बंधन मुक्त कहाँ तक बने हैं, योग युक्त कहाँ तक बने हैं, क्योंकि बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकती हैं। कोई भी हद का सहारा नहीं, अर्थात बंधनों से किनारा है। अगर किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा स्थूल व सूक्ष्म मनसा से व विकर्म से हद का कोई भी सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। तो यह दिखाने के लिए ब्रह्मा बाप को आज विशेष सैर कराया। क्या देखा? मेजोरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त हैं। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन हैं या रस्सियां हैं, उससे तो किनारा कर लिया है, लेकिन अभी कोई ऐसे अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई हैं जिसको महीन बुद्धि के सिवाय देख व जान भी नहीं सकते हैं। जैसे आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते हैं, साधारण रीति से नहीं देख सकते। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते व महीन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखें तो न देखने व जानने के कारण वह अपने को बंधन मुक्त ही समझते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए। सबसे ज़्यादा सहारा दो प्रकार का देखा। एक अति सूक्ष्म स्वरूप, किसी न किसी सेवा के साथी का सूक्ष्म सहारा देखा। इसमें भी अनेक प्रकार देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, या विशेष कोई विशेषता विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, वह समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों से बाबा ने कहा, ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है, सहयोगी है, लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? यह भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है। समझते हैं यह बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है, लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, यह भूल जाता है। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वह झुकाव सहारा बन जाता है। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है। इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है, इसी से ही यह शब्द माना दाल में काला है, इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाबा ने कहा, सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना और सेवा में सहयोग लेना व देना, यह दूसरी बात है।
विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही यह गुण बहुत अच्छा है, यह बीच में ना लाओ। यह ही शब्द गड़बड़ करता है, इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे बाहर का रूप सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसको ही योग अच्छा है, इसका ही योग अच्छा है, यह ही शब्द नहीं आना चाहिए। ये ही सेवा में सहयोगी हो सकता है, ये ही साथी चाहिए। तो समझा लगाव की निशानी क्या है, इसलिए यह ही निकाल दो। सभी अच्छे हैं, विशेषता देखो, सहयोगी बनो भी, बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते विकराल रूप हो जाता है। फिर खुद ही उससे निकलना चाहते हैं तो निकल नहीं सकते, लेकिन पक्का धागा हो जाता है। पहले बहुत सूक्ष्म होता, फिर पक्का हो जाता है, तो टूटना मुश्किल हो जाता है। सहारा एक बाप है, लेकिन बाबा कहते हैं कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं है। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो, बाप ने बनाया है। बाप बीच में आने से जहाँ बाप होगा वहाँ पाप नहीं, बाप बीच से निकल जाता है तो पाप होता है। तो एक बात है यह सहारे की। दूसरी बात, कोई ना कोई साकार साधनों को सहारा बनाया है। साधन है तो सेवा है, साधन में थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तो सेवा भी नीचे ऊपर हुई। साधनों को कार्य में लगाना वह अलग बात है, लेकिन साधनों के वश हो जाना, वश हो सेवा करना, यह है साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए हैं, इसलिए उन साधनों को उसी प्रमाण कार्य में लाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ, आधार एक बाप है। साधन तो विनाशी है, विनाशी साधनों को आधार बनाना, अर्थात जैसे साधन विनाशी है वैसे स्थिति भी कभी बहुत ऊंची, कभी बीच की, कभी नीचे की बदलती रहेगी। अविनाशी एक रस स्थिति नहीं रहेगी। तो दूसरी बात, विनाशी साधनों को सहारा आधार नहीं समझो, यह निमित्त मात्र हैं, सेवा के प्रति हैं। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो यह दो प्रकार के सहारे सूक्ष्म रूप में आधार बना हुआ देखा। जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति, वस्तु, कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्मों के बंधनों से न्यारा, न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारे। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त अवस्था। और विशेष बात यह देखी कि समय प्रति समय परखने की शक्ति में कई बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, परख नहीं सकते हैं इसलिए धोखा खा लेते हैं। परखने की शक्ति कमज़ोर होने का कारण है बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात एक बात के साथ सदा लगन में मगन रहना। एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला के अनुभूति की एक रस स्थिति होगी। एक रस का अर्थ यह नहीं कि वही रफ्तार हो तो एक रस है। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। इसमें एक रस जो कल था उससे आज परसेंटेज में वृद्धि का अनुभव करे, इसको कहा जाता है उड़ती कला। तो स्व उन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति कमज़ोर होने के कारण अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं समझते हैं और ही अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए या सिद्ध करेंगे या जिद करेंगे। यह तो बातें छिपाने का विशेष साधन है। अंदर में कमी महसूस भी होगी, लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति न होने के कारण अपने को सदा राइट और होशियार सिद्ध करेंगे। समझा? कर्मातीत तो बनना है ना, नंबर तो लेना है ना, इसलिए चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। योग युक्त बन परखने की शक्ति धारण करो, एकाग्र बुद्धि बन करके फिर चेक करो, तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी वह स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। ऐसा ना हो जो आप समझो मैं बहुत राइट, बहुत अच्छी चल रही हूँ, कर्मातीत मैं ही बनूंगी, और जब समय आवे तो यह सूक्ष्म बंधन उड़ने ना देवे, अपनी तरफ खींच लेवे। फिर समय पर क्या करेंगे? बंधा हुआ व्यक्ति अगर उड़ना चाहे तो उड़ेगा, वह नीचे आ जाएगा। तो यह सूक्ष्म बंधन समय पर नंबर 1 लेने में व साथ चलने में, वह एवर रेडी बनने में बंधन ना बन जाए, इसलिए ब्रह्मा बाप चेक कर रहे थे। जिसको यह सहारे समझते हैं वह सहारा नहीं है, लेकिन यह रॉयल धागा है। जैसे सोनी हिरण का मिसाल है ना,
सीता को कहाँ ले गया? तो सोना हिरण यह बंधन है। इसको सोना समझना माना अपने श्रेष्ठ भाग्य को खोना। सोना नहीं है, खोना है। राम को खोया, अशोक वाटिका को खोया। ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है, इसलिए ब्रह्मा बाप सदा बच्चों को अपने समान एवर रेडी बंधन मुक्त देखना चाहते हैं। बंधन मुक्त का ही नज़ारा देखा है ना, कितने में एवर रेडी हुआ, किसी के बंधन में बंधा। कोई याद आया कि फलानी कहाँ है, फलानी सेवा की साथी है, याद आया। तो एवर रेडी का पार्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट देखा ना। जितना ही बच्चों से अति प्यार रहा, उतना ही प्यारा और न्यारा देखा ना। बुलावा आया और गया, नहीं तो सबसे ज़्यादा बच्चों से ब्रह्मा बाप का प्यार रहा ना। जितना प्यारा उतना न्यारा। किनारा करना देख लिया ना। कोई भी चीज़ अथवा भोजन जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है ना। तो संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना। बाबा कहते हैं किनारा छोड़ना माना किनारे हो जाना। किनारे हो गए। सहारा एक ही अविनाशी सहारा है, ना व्यक्ति को, ना वैभव, ना वस्तु को सहारा बनाओ। इसको ही कहते हैं कर्मातीत। छिपाओ कभी नहीं, छिपाने से और वृद्धि को पाता जाता है। बात बड़ी नहीं होती, लेकिन जितना छिपाते हैं उतना बाप को बड़ा करते हैं। जितना अपने को राइट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं उतना बात को बढ़ाते हैं। जितना जिद करते हैं उतना बात बढ़ाते हैं। इसलिए बात को बड़ा न कर छोटे रूप से ही समाप्त करो तो सहज होगा और खुशी होगी। यह बात हुई, यह भी पार किया, इसमें भी विजयी बने तो यह खुशी होगी। समझा? विदेशी कर्मातीत अवस्था को पाने वाले उमंग उत्साह वाले हैं ना। तो डबल विदेशी बच्चों को ब्रह्मा बाप विशेष सूक्ष्म पालना दे रहे हैं। यह प्यार की पालना है, शिक्षा सावधानी नहीं। समझा? प्यार की पालना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को विशेष आह्वान से पैदा किया। ब्रह्मा के संकल्प से आप पैदा हुए हो। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा के संकल्प से यह ब्राह्मणों की इतनी सृष्टि रच गई ना। तो ब्रह्मा के संकल्प से आह्वान से रची हुई विशेष आत्माएं हो। लाडले हो गए ना। ब्रह्मा बाप समझाते हैं कि यह फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट आने के उमंग उत्साह वाले हैं। विदेशी बच्चों की विशेषताओं से विशेष श्रृंगार करने की बातें चल रही है। प्रश्न भी करेंगे, फिर भी समझेंगे भी जल्दी। विशेष समझदार हो, इसलिए बाप अपने समान सब बंधनों से न्यारे और प्यारे बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। सभी बच्चों को बता रहे हैं। बाप के आगे सदा सभी ब्राह्मण बच्चे, चाहे देश के चाहे विदेश के, सब हैं। अच्छा, आज रूह रिहान कर रहे हैं। सुनाए ना, अगले वर्ष से इस वर्ष की रिजल्ट बहुत अच्छी है। इससे सिद्ध है वृद्धि को पाने वाले हैं। उड़ती कला में जाने वाली आत्माएं हों। जिसको योग्य देखा जाता है उनको संपूर्ण योगी बनाने का इशारा दिया जाता है। अच्छा, सदा कर्म बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं को, सदा एक बाप को सहारा बनाने वाले बच्चों को, सदा सूक्ष्म कमजोरियों से भी किनारा करने वाले बच्चों को, सदा एकाग्रता द्वारा परखने के शक्तिशाली बच्चों को, सदा व्यक्ति व वस्तु के विनाशी सहारे से किनारा करने वाले बच्चों को, ऐसे बाप समान जीवन मुक्त कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। निर्मल शांता दादी से मुलाकात। सदा बाप के साथ रहने वाले तो हैं ही, जो आदि से बाप के संग चल रहे हैं उन्हों का सदा साथ का कभी भी अनुभव कम हो नहीं सकता। बचपन का वायदा है तो सदा साथ हैं और सदा साथ चलेंगे। तो सदा साथ का वायदा कहो या वरदान कहो मिला हुआ है। फिर भी जैसे बाप प्रीति की रीति निभाने अव्यक्त से व्यक्त रूप में आते हैं, वैसे बच्चे भी प्रीति की रीति निभाने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे है ना, संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी, जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं, उस स्थिति में भी बाबा कहते हैं, उस स्थिति में भी बाप का साथ कभी छूट नहीं सकता। इतना पक्का संबंध जुटा हुआ है।
कितने जन्मों का संबंध है? पूरे कल्प का है। संबंध इस जन्म के हिसाब से पूरा कल्प ही रहेगा। यह तो अंतिम जन्म में कोई कोई बच्चे सेवा के लिए कहाँ कहाँ बिखर गए हैं। जैसे यह लोग विदेश में पहुँच गए, आप लोग सिंध में पहुँच गए, कोई कहाँ पहुँच गए, कोई कहाँ पहुँचे। अगर यह विदेश में नहीं पहुँचते तो इतने सेंटर कैसे खुलते? अच्छा, सदा साथ रहने वाली, साथ का वायदा निभाने वाली परदादी हो, बाप दादा बच्चों की सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। वरदानी आत्माएं बनी हो, अभी से देखो भीड़ लगना शुरू हो गई है। जब और वृद्धि होगी तो कितनी भीड़ होगी। यह वरदानी रूप की विशेषता की नींव पड़ रही है। जब भीड़ हो जाएगी फिर क्या करेंगे? वरदान देंगे, दृष्टि देंगे। यहाँ से ही चैतन्य मूर्तियाँ प्रसिद्ध होंगी। जैसे शुरू में आप लोगों को सब देवी देवियाँ देवियाँ कहते थे, अंत में भी पहचान कर देवियाँ देवियाँ करेंगे। जय देवी यहाँ से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, जगदीश भाई से मुलाकात। जो बाप से बाबा कहते हैं, जो बाप से वरदान में विशेषताएं मिली हैं, उन्हीं विशेषताओं को कार्य में लाते हुए सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहते हो। अच्छा है। संजय ने क्या किया था? सभी को दृष्टि दी थी ना, तो यह नॉलेज की दृष्टि दे रहे हो। यही दिव्य दृष्टि है, नॉलेज ही दिव्य है ना। बाबा कहते हैं नॉलेज ही दिव्य है ना। नॉलेज की दृष्टि सबसे शक्तिशाली है, यह है वरदान। नहीं तो इतनी बड़ी विश्वविद्यालय का क्या नॉलेज है, उसका पता कैसे चलता? सुनते तो बहुत कम है ना, लिटरेचर द्वारा स्पष्ट हो जाता है। यह भी एक वरदान मिला हुआ है। यह भी एक विशेष आत्मा की विशेषता है। हर संस्था की सब साधनों से विशेषता प्रसिद्ध होती है। जैसे भाषणों में, सम्मेलनों में, ऐसे ही यह लिटरेचर, चित्र, जो भी साधन है, यह भी संस्था या विश्वविद्यालय की एक विशेषता को प्रसिद्ध करने का साधन है। यह भी तीर है। जैसे तीर पंछी को ले आता है ना, ऐसे यह भी एक तीर है जो आत्माओं को समीप ले आता है। यह भी ड्रामा में पार्ट मिला है। लोगों के क्वेश्चन तो बहुत उठते हैं। जो क्वेश्चन उठते हैं उसके स्पष्टीकरण का साधन जरूरी है। जैसे सम्मुख भी सुनाते हैं, लेकिन यह लिटरेचर भी अच्छा साधन है, यह भी जरूरी है। शुरू से देखो, ब्रह्मा बाप ने कितनी रुचि से यह साधन बनाए। दिन रात स्वयं बैठकर लिखते थे ना, कार्ड बना बना कर आप लोगों को देते रहे ना, आप लोग उसे रत्न जड़ित करते रहे, तो यह भी करके दिखाया ना, तो यह भी साधन अच्छे हैं। कॉन्फ्रेंस के पीछे पीठ करने के लिए यह जो चार्टर आदि निकालते हैं, यह भी जरूरी है। पीठ करने का कोई साधन जरूर चाहिए। पहले का यह है, दूसरे का यह है, तीसरे का यह है। इससे वह लोग भी समझते हैं कि बहुत कायदे प्रमाण यह विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है, तो यह अच्छे साधन है। मेहनत करते हो तो उसमें बल भरता ही जाता है। अभी गोल्डन जुबली के प्लान बनाएंगे, फिर मनाएंगे। जितने प्लान करेंगे उतना बल भरता जाएगा। सभी के सहयोग से, सभी के उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता तो हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। अभी तो गोल्डन जुबली का बहुत सोच रहे हैं ना। पहले बड़ा लगता है, फिर बहुत सहज हो जाता है, तो सहज सफलता है ही। सफलता हर एक के मस्तक पर लिखी हुई है। पार्टियों से मुलाकात में बाप दादा ने कहा, सदा डबल लाइट हो, किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी न बनाओ। सदा डबल लाइट रहने से संगम युग के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। अगर जरा भी बोझ धारण किया तो क्या होगा? मूंझ होगी या मौज? भारीपन है तो मूंझ है, हल्कापन है तो मौज है। संगम युग का एक एक दिन कितना वैल्यूबल है, कितना महान है, कितना कमाई जमा करने का समय है। बाबा कहते हैं ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। राजयुक्त और योग युक्त आत्माएं सदा उड़ती कला का अनुभव करती हैं, तो खूब याद में रहो। पढ़ाई में, सेवा में आगे जाओ, रुकने वाले नहीं। पढ़ाई और पढ़ाने वाले सदा साथ रहे। राजयुक्त और योगयुक्त आत्माएं सदा ही आगे हैं। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उसमें संगठित रूप से आगे बढ़ते रहो। जो भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, उन्हों की विशेषताओं को, धारणाओं को कैच कर उसे उन्हें फॉलो करते आगे बढ़ते चलो। जितना बाप के समीप उतना परिवार के समीप, जितना बाप के समीप उतना परिवार के समीप। अगर परिवार के समीप नहीं होंगे तो माला में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।